प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। कुंडलिनी जागरण में शरीर के सातों चक्रों को जागृत करना जरूरी है। कई साधकों ने ये प्रश्न किया है कि गुरुदेव जानकारी दीजिए कैसे हम अपने सातों चक्रों को जागृत कर सकते हैं। सबसे पहले एक अच्छी जगह का चुनाव करें जहाँ पर आप एकांत महसूस कर सके। अपने सुख आसन में बैठ जाए, दोनों हाथों को अपने पैरों के ऊपर रख ले या जोड़ ले। सुख आसन में आप आसानी से एक अच्छी सी मैट लेकर या चटाई लेकर या जो भी आपको सूटेबल लगे ज़मीन के ऊपर बैठ जाएं और आपने सिंपल तरीके से जो मैं बताऊंगा उन्हें आपने ध्यान से एकाग्रता के साथ में अनुभव करना है। उन मंत्रों का भी आपको तरीका बताया जाएगा जिससे आपके सातों चक्र जागृत हो सके। हमारे जीवन के अंदर सातों चक्रों का जागृत होना इस कुंडलिनी ऊर्जा की यात्रा में बहुत आवश्यक है। आप सुख आसन में बैठ जाए, लंबी लंबी सांसें लें, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा करके बैठे और जब आप लंबी गहरी सांसें लेंगे आपके स्नायु तंत्र के अंदर नई ऑक्सीजन, नई ऊर्जा, नया उत्साह आपको स्वयं महसूस होने लगेगा। कोई मस्तिष्क में विचार ना हो, बस ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा को आप अपनी नासिकाओं के द्वारा एहसास कर रहे हैं। जब ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर एक नई चेतना, नया उत्साह, नई उमंग लेकर आए तब आपके जीवन के अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से बाहर जा रही है और आप अच्छी ऊर्जा को एहसास कर पा रहे हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र, ये हमारा सबसे पहला चक्र रहता है। रीढ़ की हड्डी के आखिर में यहीं पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों का उद्गमन होता है। मूलाधार का अर्थ जड़ या आधार और आधार का आश्रय, सहारा, सपोर्ट। मूलाधार चक्र गुदा और गुप्तांगों के बीच में क्षेत्र में स्थित होता है। त्वचा से लगभग 1 सेंटीमीटर बाहर की ओर होता है। महिलाओं में मूलाधार की स्थिति गर्भाशय ग्रीवा पर होती है जहाँ पर योनि और गर्भाशय का मिलन बिंदु स्थित होता है। यह योनि से 2-3 सेंटीमीटर गहराई में स्थित होता है। मूलाधार से 3 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हमारी निकलती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना उदित होती है और यही विभिन्न चक्रों से होते हुए आज्ञा चक्र तक पहुँचती है। वास्तव में मूलाधार चक्र आज्ञा चक्र से जुड़ा है जिससे मूलाधार चक्र में जागृत होने पर अंतर ज्ञान या सहज ज्ञान का बोध होता है। इसका बीज मंत्र लम। यह 4 पंखुड़ियाँ लिए हुए कमल होता है। जो आप इसका उच्चारण करेंगे, हर एक चक्र को 3 मिनट का समय आपने देना है और 3 मिनट तक लगातार ये बीज मंत्र का उच्चारण आप करते हुए जाना है। निरंतर जब ये आपका अभ्यास बन जाएगा तो यहीं से नई ऊर्जा का एहसास होना आपको शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीज मंत्र से ही हमारे शरीर के अंदर ये ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति जागृत होती है जो हमारे जीवन के अंदर नया उत्साह, नई उमंग, नई चेतना को उत्पन्न करती है। इस बीज मंत्र को आप निरंतर उच्चारण करें और आप 3 मिनट का एक चक्र पर अगर समय देते हैं तो 21 दिन के अंदर आपके स्वतः ही ये सारे चक्र जागृत अवस्था में पहुंच जाते हैं और आपको नई ऊर्जा का एहसास होने लगता है। लम
जो बीज मंत्र है वो सबसे बेसिक बीज मंत्र है। जो आपकी नींव मजबूत होगी, आपके जीवन के अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, कई तरह की आपके जीवन के अंदर घटनाएं घटित होगी, उन सब को आप चेतनता के साथ में ये एहसास कर पाएंगे, क्योंकि बीज मंत्र ही हमारे जीवन के अंदर वो एक विस्फोटक का कार्य करता है। क्योंकि जब कोई भी बीज अंकुरित होता है, उसका अंदर के से निकलने वाली जो पंखुड़ियां हैं उसके छिलके को ऊपर लेकर आ जाती है। ऐसे ही आपके जीवन के अंदर जब ये ऊर्जा निरंतर क्रियाशील होगी तो आपको स्वयं एहसास कराएगी। अब हमारा आता है दूसरा चक्र, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ियों वाला ऑरेंज कलर का कमल की भांति होता है। संस्कृत में इसे स्व यानी स्वयं और अधिष्ठान का रहने का स्थान, भौतिक शरीर में स्वाधिष्ठान चक्र यह मेरुदंड के आधार पर स्थित, अपना हाथ मेरुदंड के आधार पर रखे, गुदा के ठीक ऊपर टेलबोन पर पाया जाता है। इस पॉइंट को स्वाधिष्ठान चक्र से इंगित किया जाता है। इसकी देवता सरस्वती है। स्वाधिष्ठान चक्र का अचेतन मन से बहुत निकट का संबंध है। सारे सांसारिक संस्कारों का भंडार ग्रह है। पूर्व जन्म के संस्कार भी यहीं पर स्थित रहते हैं और स्मृतियाँ मस्तिष्क के उस हिस्से में संग्रहित रहती हैं जो स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा रहता है। यह शारीरिक भोग विलास का भी केंद्र है। भोजन, निद्रा, यौन संतुष्टि वगैरह इसी चक्र के अंदर आती है और इसका बीज मंत्र वम है। इसे आप 3 मिनट के लिए अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर उच्चारण करेंगे, ध्यान करेंगे। वम 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 गहरी लंबी सांस लेकर आपने उच्चारण करना है और आपने एहसास करना है 6 पंखुड़ियों वाला ऑरेंज कलर का आपने ये एहसास करना है स्वाधिष्ठान चक्र को। जो आप अपनी स्मृतियों में, विजुलाइजेशन में आप इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आपके जीवन के अंदर नए बदलाव आना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि इस चक्र के जागृत होने से आपके जीवन के अंदर जो मानसिक संस्कारों का भंडार है वो भी उदय होने लगेगा। जो पूर्वजों से आपने भक्ति, आराधना, जो भी अनुष्ठान किए होंगे, उनके आपको जीवन में कई तरह की घटनाएं आपके जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि ये चक्र आपके जीवन के अंदर उन सारे भोग विलासिता के केंद्रों को इंगित करता है जो आपके जीवन के अंदर ज़रूरी हैं, और वो उन पदार्थों को आपकी ओर आकर्षित करता है। इस बीज मंत्र के माध्यम से आप अपने अंदर
नई ऊर्जा का एहसास देख सकते हैं। जो जो आप इस प्रक्रिया को करते हुए जाते हैं, आपके जीवन के अंदर नया चेतना स्तर बनना शुरू हो जाता है। ध्यान की गहरी अवस्था में आप बैठे रहे एकाग्रता के साथ में आप अपनी आँखों को बंद करके और निरंतर जब ये अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव संभव है। अब आता है हमारा तीसरे नंबर का चक्र, मणिपुर चक्र बोलते हैं, जो हमारी नाभि के पास में मौजूद रहता है। इसे 10 पंखुड़ियों वाला पीला रंग का कमल बताया जाता है। संस्कृत में मणि रत्नों और पूर्ण नगर को कहते हैं। मणि का अर्थ होता है रत्नों का नगर। जैविक विज्ञान ऊर्जा का यहाँ अधिकतम दबाव रहता है। मणिपुर चक्र ठीक नाभि के पीछे मेरुदंड के मध्य में स्थित रहता है। मणिपुर चक्र प्राण ऊर्जा का केंद्र है। इसे सूर्य चक्र, सोलर फ्लेक्सी भी कहा जाता है। प्राणिक ऊर्जा का सारे शरीर में वितरण, यानी कि शरीर का पावर हाउस इसे कहा जाता है। यहीं से भोजन से ऊर्जा प्राप्त करके सारे शरीर के अंदर भेजी जाती है। मणिपुर आत्मविश्वास शक्ति का केंद्र माना जाता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त कर पाने का, संपत्ति और सम्मान को पाने का इच्छा शक्ति को पूरा करने वाला यह चक्र है। इस चक्र में यह अग्नि तत्व से संबंध रखता है, यानी कि जो हमारे शरीर की अग्नि है, यहीं से संतुलन किया जाता है और इसे देखने की शक्ति हमारे जीवन में समृद्ध होती चली जाती है। इसका बीज मंत्र रम है, जिसे हम उच्चारण करेंगे रम। रम रम आप 3 मिनट तक लगातार इसका विजुअलाइजेशन करते हुए आपने आगे बढ़ना है। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में इस बीज मंत्र के माध्यम से उच्चारण करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ने के लिए और आपके शरीर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती हुई चली जाएगी और आपको एक आत्मविश्वास प्राप्त होगा। निरंतर इसका ध्यान करते हुए आपने इस बीज मंत्र का उच्चारण करना है। जो जो आप इसका उच्चारण करते हैं, आपका चेतना स्तर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस, आपका बात करने का तरीका, लोगों के ऊपर अपनी बातों का प्रभाव डालने का आत्मविश्वास आपके जीवन के अंदर इस मणिपुर चक्र से ही शुरुआत होती है। जब ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर आती है तो कई बदलाव आपको स्वयं महसूस होने लगते हैं। जैसे डरे से लगते थे, क्लास में सबसे पीछे बैठकर डर सा महसूस होता था, कोई पढ़ने के लिए, बोलने के लिए ना कह दे। पर इस आध्यात्मिक मार्ग के अंदर जो जो आप ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। आइए अब चलते हैं अपने चौथे चक्र की ओर, जो हमारे हृदय के पास में स्थित
12 पंखुड़ियों लिए हुआ हरे कलर का कमल होता है। शिव पार्वती जिसके देवता हैं, बिना चोट के लगे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे अनहद नाद कहते हैं। ब्रह्मांड ये ध्वनि से जो सुदूर स्थित तारा समूह आकाश गंगाओं और निहारिकाओं से होकर आती है। अनहद चक्र सीने के मध्य ठीक पीछे दिल के बहुत निकट होता है। शिव और शक्ति के मिलन बिंदु को माना जाता है। ये अनहद चक्र शिव और शक्ति के मिलन का परिणति नवीन सर्जन में होता है, नूतन निर्माण में होता है। अनहद चक्र हमारे मस्तिष्क के उस भाग से संबंध है जिसमें रचनात्मक कलात्मक अभिव्यक्तियाँ होती है। भावनाओं का केंद्र होने से यह चक्र काफ़ी प्रबल होता है। तंत्र साधना में अनहद चक्र को मनोवांछित फल और सिद्धियां देने वाला बताया जाता है। यह कहा जाता है कि वर्तमान युग में अनहद चक्र का भावनाओं का चक्र है। तंत्र साधना में अनहद चक्र को मन की इच्छा पूरी करने वाला बताया गया है। मन में की गई हर धारणा को ये फलीभूत कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी स्वयं व दूसरों के लिए बुरी भावनाएं मत रखिए। अपने भविष्य के बारे में आशंकाएं नहीं रखिए। इस चक्र के जागृत होने पर हम सभी से प्यार करुणा दया निस्वार्थ व्यवहार करने लगते हैं। यह वायु तत्व के संबंध रखता है, स्पर्श व हाथों की गतिविधियों से संबंध रखता है। इसका बीज मंत्र यम 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 निरंतर अभ्यास कीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले चक्र की ओर, जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। 16 पंखुड़ियों वाला आसमानी कलर का कमल ग्रंथों में बताया जाता है। संस्कृत में विशुद्धि का अर्थ शुद्ध करना है। यह चक्र गले के गड्ढे में थायराइड ग्रंथि के पास स्थित होता है। विशुद्धि चक्र के जागरण से दूसरों के मनोभाव को पढ़ने की क्षमता जागृत हो जाती है। स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन व यौवन के लिए इसका संतुलन होना बहुत जरूरी है। यह चक्र सभी विरोधी विचारों में समन्वय करता है। यह अमृत का भी केंद्र माना जाता है। यह वह केंद्र है जहां आप दूसरों के मन के विचारों को प्राप्त करके, इस चक्र का तत्व आकाश है और सुनने से संबंधित है। क्योंकि विशुद्धि चक्र हमारी वाणी के अंदर वो मधुरता देता है। इसका बीज मंत्र हम है। हम
हम हमारे शरीर में अब छठे चक्र पर हम बात करते हैं, आज्ञा चक्र। 2 पंखुड़ियों वाला कमल है, नीला सुनहरा प्रकाश अपार शक्ति प्रदान करता है। आज्ञा चक्र जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, भ्रकुटी भी कहते हैं। आज्ञा का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ होता है आज्ञा देना, आदेश देना। यह गुरु चक्र है। इसे अंत प्रज्ञा, अंतर्ज्ञान और तृतीय नेत्र का स्थान भी बताया गया है। यह भूमध्य में दोनों भौं के बीच में स्थित होता है और पीनियल ग्लैंड से संबंध होता है। आज्ञा चक्र ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों का संगम है। यह मूलाधार चक्र से सीधा जुड़ा रहता है। आज्ञा चक्र की जागृति का अनुभव मूलाधार चक्र से होता है। आज्ञा चक्र सहज बोध और अंतर्ज्ञान का चक्र है। आज्ञा चक्र की साधना से इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। व्यक्ति अपने सभी मनचाहे कार्यों को पूर्ण होता देख सकता है, अपने ध्येय को पा लेता है। अतीन्द्रिय शक्ति जागृत हो उठती है। आज्ञा चक्र सीधे पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है। इसका तत्व मन होता है, जो आपके जीवन के अंदर ब्रह्मांड की उस शक्ति का एहसास कराता है जो मनुष्य को मोक्ष की ओर लेकर जाती है। इसका बीज मंत्र ओम है। आपका ध्यान के दौरान निरंतर उच्चारण करना इस बीज मंत्र को आपकी आज्ञा चक्र को एक जागृत अवस्था में लेकर जाएगा और आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त होने में आपका सहयोग बनेगा। अब हमारे शरीर का सबसे आखिरी चक्र जो हमारे साहस चक्र को दर्शाता है, 1000 पंखुड़ियाँ लिए हुए बैंगनी रंग का यह चक्र है। यह हमारे सर से थोड़ा ऊपर स्थित रहता है। यह 1000 पंखुड़ी वाले कमल की तरह दिखाई देता है। इसका क्षेत्र असीमित है। इसकी अनुभूतियाँ वर्णनातीत है। योग में इसे संपूर्ण मिलन का स्थल माना जाता है। साहस चक्र के जागरण से असीम आनंद, अत्यधिक शांति, आध्यात्मिक जागृति अनुभव होती है। इसके जागरण से कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। मानव जीवन की यह सर्वोच्च उपलब्धि है। इसका बीज मंत्र ओम है। इसे आप जो ध्यान धर के उच्चारण करते हैं, आपके जीवन के अंदर सुप्रीम सत्ता के साथ में नाता जोड़ने का यह केंद्र है। और जब सुप्रीम सत्ता के साथ में नाता जुड़ जाता है, आपकी आत्मा का निज घर प्राप्त हो जाता है। और यहीं से 10वें द्वार भी इसे कहते हैं। यहीं से हमारी आत्मा सुप्रीम सत्ता के साथ में मिलने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जब अपने मूल की साथ में मिल जाती है
हर एक साधक को निरंतर ये ध्यान करना है और लगातार एक एक चक्र पर 3-3 मिनट का ध्यान करना है। आप देखेंगे 21 दिन के अंदर, 21 मिनट के अंदर आपके जीवन के अंदर कई तरह के परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। आप साधकों के अनुरोध पर ये वीडियो बनाए जाते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।